दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा हेतु 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित है उसमें आपको हिंदी पद्य साहित्य के विकास से रीतिकाल और आधुनिक काल का अध्ययन करना है। यहीं से आपके एग्जाम्स में प्रश्न आएंगे। इस वीडियो में रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत किया जा रहा है जो एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी में 70 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, रीतिकाल की समयावधि है, यानी आपसे रीतिकाल की समय सीमा पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1700 से 1900 सनवत तक का कालखंड रीतिकाल कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि 1050 से 1375 सनवत तक आदिकाल है और 1375 से 1700 सनवत तक भक्ति काल है और 1700 से 1900 सनवत तक रीतिकाल और 1900 से अब तक आधुनिक काल कहलाता है। तो यहाँ रीतिकाल के लिए ऑप्शन सी याद रखिएगा, 1700 से 1900 सनवत तक। तीसरा प्रश्न दोस्तों, निम्न में से रीतिकाल से संबंधित रचना है, कौन सी रचना रीतिकाल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतसई रीतिकाल से संबंधित रचना है। यह रीतिकाल में लिखी गई है। चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों, रामचंद्रिका कृति के रचनाकार कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामचंद्रिका। तो दोस्तों याद रखना है, रामचंद्रिका कृति के रचनाकार केशव दास जी हैं। ऑप्शन सी को लॉक करते हैं, रामचंद्रिका रचनाकार केशव दास। पांचवा प्रश्न, रीतिकाल से संबंधित कवि नहीं है, इन 4 कवियों में कौन सा कवि रीतिकाल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों घनानंद, मतीराम, चिंतामणि, यह तीनों रीतिकाल के कवि हैं, किंतु जो ऑप्शन ए है श्रीधर पाठक, यह रीतिकाल के कवि नहीं हैं। श्रीधर पाठक भारतेंदु युग के कवि हैं, याद रखिएगा। छठा प्रश्न दोस्तों, श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना कब हुई? यहाँ लक्षण रहेगा दोस्तों, श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना कब हुई? आदिकाल में, भक्ति काल में, रीतिकाल में, आधुनिक काल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना रीतिकाल में हुई है। याद रखिएगा। सातवां प्रश्न, निम्न में से भूषण की रचना है। दोस्तों भूषण रीतिकाल के कवि हैं और इनकी रचना शिवा बावनी है। याद रखिएगा, शिवा बावनी के अलावा शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, यह दोनों रचनाएं भी महत्वपूर्ण है। शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण, यह रचनाएं महाकवि भूषण की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 8वां, निम्न में से रीतिकाल की विशेषता है। तो सामाजिक चेतना नहीं दोस्तों, उपदेशात्मक कृति ये भी नहीं है, गुरु की महत्ता नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आश्रयदाता की प्रशंसा, यह रीतिकाल की विशेषता है। 9 नंबर देखिए, रीतिकाल में किस कवि ने वीर रस की रचनाएं लिखी? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीतिकाल में किस कवि ने वीर रस की रचनाएं लिखी? सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, रीतिकाल में एकमात्र कवि भूषण ऐसे थे जिन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी हैं।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर, ललित ललाम कृति के रचनाकार हैं। ललित ललाम, तो दोस्तों याद रखिएगा, ललित ललाम कृति के रचनाकार ऑप्शन ए मतीराम जी हैं। मतीराम जी की कृति है ललित ललाम। 11 नंबर दोस्तों, निम्न में से रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, यानी इन चारों में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है रीतिकाल की? राज प्रशस्ति, रीति निरूपणता, नीति, श्रृंगारिकता। तो दोस्तों यहाँ पर हम चुनेंगे ऑप्शन डी श्रृंगारिकता को, क्योंकि श्रृंगारिकता के कारण ही रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। 12वां प्रश्न देखिए, निम्न में से रीतिकाल से संबंधित ग्रंथ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बिहारी सतसई रीतिकाल से संबंधित ग्रंथ है और इसके रचनाकार बिहारी लाल जी हैं। 13 नंबर देखिए, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। कठिन काव्य के प्रेत कौन कहे जाते हैं? केशव दास। 14 नंबर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी के साथ, घनानंद जी रीतिकाल के रीति मुक्त कवि हैं। याद रखिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन, कवित रत्नाकर कृति के रचनाकार कौन हैं? कवित रत्नाकर, तो दोस्तों कवित रत्नाकर कृति के रचनाकार सेनापति जी हैं। ऑप्शन ए सेनापति, इनकी रचना का नाम कवित रत्नाकर। अब दोस्तों हम आधुनिक काल के प्रश्नों को देखेंगे 16 नंबर से 30 नंबर तक। जितने भी आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से सबको देख लेते हैं। 16 नंबर ध्यान दीजिएगा, प्रेम माधुरी कृति के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों प्रेम माधुरी भारतेंदु युग की कृति है और इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर, प्रेम माधुरी और रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। 17 नंबर दोस्तों, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग। तो दोस्तों प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। याद रखिएगा, प्रिय प्रवास द्विवेदी युग। और दोस्तों प्रिय प्रवास के रचनाकार हरिऔध जी हैं, जिनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का, प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है और इसके कवि हरिऔध जी हैं। इसकी रचना द्विवेदी युग में हुई। 18 नंबर देखिए दोस्तों, तार सप्तक के संपादक कौन थे? याद रखिएगा, ऑप्शन डी तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी थे। और दोस्तों एक प्रश्न और बनता है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये भी आप याद रखेंगे 1943 में। और संपादक कौन थे? अज्ञेय जी। 19 नंबर का क्वेश्चन, लोकायतन कृति के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों लोकायतन और चिदंबरा महत्वपूर्ण रचना है सुमित्रानंदन पंत की। याद रखिएगा, ऑप्शन सी लोकायतन कृति के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और इनकी रचना आपको चिदंबरा भी याद रखना है। लोकायतन और चिदंबरा ये दोनों पंत जी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। 20 नंबर दोस्तों, नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। नई कविता, तो इसके संपादक दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। 21 नंबर देखिए, निम्न में कौन सी रचना छायावाद में लिखी गई? तो दोस्तों ऑप्शन ए चित्राधार, यह छायावाद में लिखी गई रचना है और इसके कवि दोस्तों
छायावादी कविता के जनक जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद रखिएगा। इन्हीं की रचना है चित्राधार और जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, तो इनकी रचना छायावादी हुई। 22 नंबर प्रगतिवादी कवि हैं, तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं, महादेवी वर्मा छायावादी हैं, जयशंकर प्रसाद छायावादी हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, दोस्तों यह भी गलत है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं। अगर यहाँ पर होता रामधारी सिंह दिनकर तो सही उत्तर होता रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी प्रगतिवादी कवि हैं, याद रखिएगा। 22 नंबर के क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ था। प्रगतिवादी कवि कौन है? इनमें से कोई नहीं, वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अब दोस्तों 23 नंबर देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखना है सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नहीं भूलना है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 24 नंबर, उर्वशी कृति के रचनाकार हैं। इम्पॉर्टेंट रचना है दोस्तों उर्वशी, इसके रचनाकार ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, याद रखिएगा। 25 नंबर का प्रश्न, कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है? अनुप्रास, मानवीकरण, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मानवीकरण अलंकार छायावाद की देन है, याद रखिएगा। 26 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो दोस्तों कवि वचन सुधा बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है कवि वचन सुधा, और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। 27 नंबर देखिए, छायावाद की विशेषता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, सौंदर्य एवं प्रेम छायावाद की विशेषता है, याद रखेंगे आप। 28 नंबर देखिए, निम्न में से द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। तो दोस्तों कामायनी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कामायनी। कामायनी द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। कामायनी किस युग का है? छायावादी युग का, याद रखिएगा। और कामायनी के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। बाकी यह तीनों रचनाएं द्विवेदी युग की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों 29 नंबर, नई कविता के कवि हैं। तो दोस्तों नरेंद्र शर्मा जी नई कविता के कवि हैं, याद रखना है। 30 नंबर देखिए, महादेवी वर्मा की रचना है। आंसू नहीं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की रचना है। चिदम्बरा पंत जी की रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती की है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी, यामा रचना महादेवी वर्मा जी की है। तो दोस्तों यह थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इन्हें आप ज़रूर तैयार रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।